अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मेरी इस सूट के ऊपर। इस सूट का मतलब कि ये मेरी अम्मी का सूट है, इसको मैं अपने नाप का करने वाली हूँ। इसका एक तरीकाकार आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बनाने की कोशिश करने वाली हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज़ भी करनी आ जाए। कई दफ़ा होता है कि जैसे मेरे पास ये देखे बनारसी का बहुत ही ठीक ठाक ये सूट है, लेकिन तंग होने की वजह से मैंने इसे दोबारा पहना ही नहीं। चेस्ट है 19 इंच, कमर मेरी है 17.5 इंच, हिप है मेरी 19 इंच। ठीक हो गया। लेंथ मेरी जितनी है उतनी मैं रखूँगी। यहाँ से मैंने जो ये कंधे थे इसके, ये अलग से जॉइंट थी, मैंने इसको उधेड़ लिया। उधेड़ने के बाद मैंने इसमें आप लगाने हैं अपनी निशान। 19 इंच चेस्ट है मेरी, ये मेरे चेस्ट के मार्क आ जाएंगे, इनको ऐसे मार्क कर लूँगी। और इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट लाइन ये मेरी है 13 इंच पर, और शोल्डर टू वेस्ट लाइन है हिप लाइन है 21 इंच पर। ठीक हो गया। तो ये साइड पे मेरा कपड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं इसका जो शोल्डर टू वेस्ट लाइन है वो 19 इंच पर आ रहा है, तो मैं 19 इंच ही रहने दूंगी, क्योंकि इसका जो शलवार है वो काफ़ी लंबी है और दुपट्टा भी काफ़ी लंबा है, इसलिए वो उसमें कवर हो जाएगा, साइड से नहीं होगा। तो वेस्ट लाइन मेरी है 17 इंच, 17 प्लस है जी। तो दरमियान मेरा ये है 17.5 का हाफ करेंगे, इस तरफ मार्क करेंगे और बाकी का इस तरफ। ये टोटल मेरा 17.5 इंच आ गया। मार्क करती जाऊंगी साथ के साथ। हिप लाइन मेरी है 19 इंच, एक सूट छोटी है, चल जाएगा। इस तरह से आपस में इस निशान को मिला लूंगी, इस तरह से मिलाकर। और स्लीव्स जो है इसकी, जो मेरी बाइसेप्स है वो चेक कर लेती हूँ। 6.5 ठीक है। फिटिंग में ये मेरा बाजू आएगा आगे से भी। तो ये मैं कमीज के सारे निशान लग गए हैं। अब मैं इसकी शमीज को देख लेती हूँ। मेरी कमीज की जो लेंथ है वो 37 इंच है। तो नीचे जो बॉटम मेरी, यानी कि ये जो शमीज है इसका जो बॉटम है मुझे 35 इंच पर इनफ करना है, ताकि ये नीचे से नजर ना आए। 1 या 2 इंच आप इसको 1 या 2 इंच में छोटा कर लूंगी, ऐसे करके। या तो सीधा ऐसे 2 इंच ही कर दूंगी, या इसको इस तरह से करके, इस तरह से तुरपाई करके इसको तैयार कर लूंगी। ठीक हो गया। नीचे का कवर हो गया। इतना मेरा फोल्ड में नीचे से जाने वाला है। 19 इंच ही है। वेस्ट लाइन पर मेरा 17.5 है, यहाँ से भी 17.5 है, और ये 20 इंच है। तो मुझे रखना है 19 इंच। हाफ इंच इस तरफ छोड़ देंगे और हाफ इंच इस तरफ छोड़ देंगे। बाकी का जो है मेरा वो 19 इंच तैयार आ जाएगा। शोल्डर टू वेस्ट लाइन 19.5 है, बराबर आ गया। अब यहाँ तक मैं यहाँ से बाइसेप्स इसकी भी चेक कर लेते हैं। इसकी भी 6.5 है। तो इस तरह से इस निशान को आपस इस सिलाई के साथ बस सादा मिला देंगे, इस तरह से ऐसे मिलाकर ऐसे सादा मिलाएंगे, और यहाँ पर लाके अपनी सिलाई को पक्का करेंगे। फिर ये जो हमारी सिलाई है इसको उधेड़ देंगे, ऊपर से सारी सिलाई लगानी है दोबारा से, ताकि ये वाली जो सिलाई है हम सारी की सारी उधेड़ सकें। उधेड़ने के बाद हमने यही जो है ना, ऊपर से हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा ऐसे, और इसको ऐसे दोबारा से एक पलटी हम दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। ठीक हो गया। एक दफ़ा इसका भी बॉटम हम चेक कर लें। तो हमारा 19 इंच आना, हाफ इंच इस तरह से ऐसे दोबारा दबेगा, और हाफ इंच उस तरह से, तो हमारा
जो सूट है बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी कमीज भी और शमीज भी तैयार हो जाए। मैं सिलाई लगाकर आपको दोबारा से दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें मैंने ये सिलाई लगा रही हूँ, सेम वही मेरी सिलाई लग रही है, लेकिन मैं पहले वाली जो सिलाई है उसको उधेड़ दूंगी। उधेड़ने के बाद जो मेरी पक्की सिलाई है एक लगा रही हूँ, यहाँ से मैंने बॉटम से पक्का किया है। अब मैं इसी तरह सिलाई सारी लगा लूँगी और नीचे से मैं अपनी सिलाई को अलग करना है, यानी कि दूसरी सिलाई लगानी है। मेरा हिप साइज़ कम है, जो मेरी सिलाई लगी हुई है पहले से उससे कम है, इसलिए मैं उसके ऊपर निशान लगाऊंगी। और आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको अच्छे से आगे मैं ये चीज़ गाइड कर सकूं कि शमीज़ को तो मैंने अलग से ही रहने दिया, क्योंकि पहले शमीज़ अलग चलती थी और कमीज़ को अलग स्टिच किया जाता था। इन दोनों का अब मैं आपस में जॉइंट कैसे करूँगी, आपने वो चीज़ देखनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी गाइड करती हूँ। पहले मैं इसको और कमीज़ को अलग अलग स्टिच कर लेती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है मुकम्मल। अब मैं जो ये पिंक वाली लग रखी है पहले से ही, शायद ये तंग हो गई थी इसलिए मैं खुली की गई है, तो इस सारे को मैं उधेड़ लेती हूँ। उधेड़ने के बाद आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। ये देखें जी, मैंने यहाँ से सारा हिप तक ऐसे खोल लिया है। अब मैंने क्या करना है, नीचे बॉटम को पहले इस तरह से ऐसे करके ऐसे, फिर इसको ऐसे करके कच्ची सिलाई लगा ली, बाद में तरपाई कर दूंगी। तो फिर मैंने इस तरह से करते हुए ऊपर की तरफ भी ऐसे कच्ची सिलाई लगा लेनी है। जब मैंने यहाँ पर आना है तो मैंने इसको डबल पलटी यहाँ पर करनी, क्योंकि यहाँ से तो मेरा मुकम्मल फोल्ड है, सिलाई नहीं मैं खोलूँगी, ज़्यादा काम नहीं बढ़ाऊँगी। और ऐसे करके इस सारे के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लूँगी। इसको तैयार करके आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब यहाँ आगे से ओपन है, तो आपने क्या करना है, जो इसका पहले कर लेना इस तरह से हाफ हाफ करने के बाद आपने इसको ऐसे करके ऐसे अच्छे से, जैसे आपने शुरू से बॉटम बनाना होता है वैसे ही आपने इसको बनाना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है और नॉर्मल जैसे हम लोग काज को साइड के जो चाक होते हैं उनको फोल्ड करते हैं, वैसे ही इस तरफ को हमने पलटी ले लेनी है। इस तरह लेने के बाद ऐसे ऐसे इस तरह से जो ये हमारी पलटी है ना एक आनी है, यहाँ से तो हमने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से ऐसे करेंगे तो हमारी फिनिशिंग खुद ब खुद ही ऐसे आ जाएगी। अब सारे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमारे फिनिशिंग के साथ बॉटम जो है साइड बॉटम वो तैयार हो गए। अब हम कमीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो कमीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग इसके जो आर्म होल की जो ये थोड़ी थोड़ी हमने उधेड़ी है, इसको हम लोग अच्छे से सिलाई लगा लें। फिर हम यहाँ से वैसे शमीज़ की तरह बाजू के बॉटम से शुरू करेंगे और चेस्ट और वेस्ट को मुकम्मल करते हुए हम अपनी हिप लाइन तक आके कवर कर देंगे। अच्छा ये तो ये देखिए, ये इसको मैंने अच्छे से सिलाई लगाकर बाएं की तरफ ऐसे निकाल लिया है। मेरी कमीज़ खुली और शमीज़ जो है मेरी वो लेंथ में मुकम्मल हो गई है और तंग हो गई। एक शमीज़ मेरी खुली थी, ये भी परफेक्ट मुझे आ गई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्टाइल है, कोई मसला नहीं, आप पहन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं पहनना चाहते तो आपने इस तरह से दोनों तरफ से हाथ निकालने हैं और कमीज़ को खोलना है। खोलने के बाद इस तरह से इसमें डाल लेना है, यानी कि जो हमारी कमीज़ है ना इसमें शमीज़ को यकजान एक जान कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे डालकर इस तरह से अंदर कर लेना है। अच्छा जी, अब आपने ऐसे इसको यकजान करके सारे सूट को ऐसे बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपने लेनी है सुई और सुई में डाल लेना है धागा। अच्छा जी, इस तरह से डबल धागा आपने डालना है। डालने के बाद आपने दोनों नेकलाइन को जोड़ना है। एक सूत आपने पीछे की तरफ रख लेना है, इस तरह से सुई को गुजारना है। 2 से 3 टांके लगाने हैं आपने। लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपका है ना ये वाला मार्जिन, इसके साथ आपने इस मार्जिन को इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है तुरपाई के साथ।
नहीं कर, आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो आपने इस तरह ऊपर की तरफ शोल्डर से शोल्डर को मिलाना है। मिलाकर बारीक बारीक आपने इसमें तुरपाई कर लेनी है। इस तरह से आपने बारीक बारीक इसमें तुरपाई करनी है। नहीं तो आपने, एक तो नेकलाइन का मसला होता है कि नेक हमारा शमीज का बाहर ना निकले, और एक नीचे साइड बॉटम का होता है, बाजू के नीचे भी सीधा आ जाता है। अगर आपने बाजू छोटे करने हो तो वो आप कट करके वापस से निकाल सकते हो। ठीक हो गया। और लेंथ भी आपको मैंने करने का तरीका बता दिया, आप उसको लेंथ को भी कम कर सकते हो। अच्छा जी, ये बैक नेक का और इसका थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आपका साथ में हो तो आप इसको भी तुरपाई करके जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना सा फ़र्क आजकल के स्टाइल में चल रहा है। और फ्रंट पे नेक लाइन में कोई चेपी हमारी नज़र नहीं आ रही। फिनिशिंग के साथ पहले भी इस पर काम किया गया है और अब भी इसके साथ फिनिशिंग ली गई है। बैक का नेक छोटा ही है, ये हमें नज़र नहीं आएगा। अगर आपको डाउट है तो 2-3 टांके आप यहाँ पर भी पक्के करके लगा सकते हो, ताकि यहाँ आप पूरे नेक लाइन में अंदर से फोल्ड करके तो सारे में आप तैयार कर सकते हो। अब हमारी बाजू भी और नेक लाइन और चेस्ट ऊपर का जो फिटिंग है वो हमारी अच्छे से बैठ गई है। अब हमारी रह गई है बॉटम। तो बॉटम आपने क्या करना है, इस तरह से ऐसे जोड़ना है। एक सूत आपने रखना है पीछे की तरफ ऐसे, और सिंगल धागा लेना है आपने। यहाँ से आपने हिप टू हिप मिलानी है ऐसे, और यहाँ पर लगा लेनी है पिन। पिन लगाने के बाद आपने सिंगल तुरपाई वाला ही धागा लेना है आपने, और यहाँ से फिनिशिंग के साथ सुई को अंदर लाना है और तुरपाई सादी करनी है, लेकिन तुरपाई आपने बाहर की तरफ ऐसे करनी है। ऐसे ऐसे तुरपाई कर लेंगे सारे में। इस तरह से ये देखें, ये करने के साथ आपकी इस तरफ भी मुकम्मल फिनिशिंग रहेगी और इस तरफ भी आपकी मुकम्मल फिनिशिंग रहेगी। मैं चारों बॉटम में आप कर लूँ और आपको आगे बताती हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसकी सारी साइड से तुरपाई कर लेनी है। साइड की जो तुरपाई आपने करनी है वो घूम और पक्की तुरपाई करनी है, और खींच कर बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। ढीली और छोटी से थोड़ी सी बड़ी, यानी कि जो हमारा ये एक नाखून है ना, इसके वक्फे से आपने थोड़ी बड़ी बड़ी तुरपाई करनी है, ताकि हमारा साइड पर कोई सिरवट ना रहे बाद में। आप अब मैं इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें ये वाली देर कर इसमें भी तुरपाई कर लूँगी। और ये देख लें जी, ये तरीकाकार है अलग कमीज़ और अलग शमीज़ को एक जान करने का। मेरी अम्मी का ये शादी का सूट था, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया है। सिर्फ एक या 2 दफ़ा डाला है इसको, उसके बाद इसको रख दिया गया था कि मोटे हो गए, और उसके बाद भी इसको पहन नहीं सके। तो आज मैं इसको जब दोबारा से इसकी फिटिंग वगैरह का नाप लिया था, तो मुझे पता लगा कि मेरी अम्मी कितनी पतली हुआ करती थी। अब मेरी अम्मी काफ़ी मोटी हो गई हैं, लेकिन मेरी अम्मी भी कभी मेरी जैसे पतली पतली थी। तो उम्मीद है कि आज का जो मेरा काम था आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक और टॉपिक कह रही हूँ, इसी तरह एक शमीज़ और कमीज़ अलग कमीज़ और शमीज़ का एक और तरीकाकार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक तरीकाकार ये था जो मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर किया है। अब इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके लिए दूसरा भी तरीकाकार लेकर आऊँगी, वो भी बहुत ही आसान है। लेकिन ये तरीकाकार बहुत ही आसान है, मेरे नज़दीक इसकी फिनिशिंग ज़्यादा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।